चाची और भतीजे का प्यार जो है वो वह अवैध संबंध में बदल जाता है और यह अवैध संबंध जो है इतना हद तक बढ़ जाता है कि यहाँ पर जो भतीजा रहता है वह अपनी चाची को छुरी से मारकर हत्या कर देता है और हत्या करके बचने के लिए इस तरह से एक्टिंग करता है कि यहाँ पर लोग जो होते हैं इस भतीजे के ऊपर जरा सा भी शक नहीं करते हैं। यहाँ पर जो भतीजा रहता है वह अपनी चाची के घर पर एक खंभा के सहारे से चढ़ता है और चाची के घर में पहुंच जाता है। यहाँ पर रात का समय होता है और जब घर में जाता है तब घर में जो बर्तन रखा हुआ रहता है वो सब गिर जाता है। तब यहाँ पर इसका चाची आते हैं। अब यहाँ पर जब इसका चाची देखते हैं कि विकास जो है वह रात को मेरे घर में आया है, तब यहाँ पर विकास का चाची जो होते हैं वह विकास से बोलने लगते हैं कि तुम किस लिए इतना रात को मेरे घर में आए हो। अब यहाँ पर विकास जो होता है वह अपनी चाची से बोलने लगता है कि आप हमको से बात क्यों नहीं कर रहे हो, हम आपको बिना नहीं रह सकते हैं, हम आपको से प्यार करते हैं। यहाँ पर जो भतीजा विकास होता है वह अपनी चाची के सामने बोलने लगता है कि अगर आप हमको से बात नहीं करोगे तब हम जान दे देंगे, मर जाएंगे। अब यहाँ पर विकास का जो चाची होती है वह विकास से बोलने लगती है कि अगर तुमको मरना ही है तो तुम अपना घर पर जाकर मरो। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में बात होता है और फिर यहाँ पर बातों बात में विकास जो होता है वह गुस्से में आकर अपनी चाची के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर विकास जो होता है वह अपनी चाची के सिर पर एक रड से मार देता है। अब यहाँ पर चाची जो होती है वह बेहोश हो जाती है और फिर गिर जाती है। विकास जो होता है यहाँ पर एक छुरी से अपनी चाची को गला काटकर हत्या कर देता है और घर में जो विकास का चाची रहती है उसका एक 6 साल की बेटी भी रहती है। तब यहाँ पर विकास जो होता है वह 6 साल की बच्ची को भी छुरी से गला काटकर हत्या कर देता है और फिर यहाँ पर से विकास जो होता है वो फरार हो जाता है। अब यहाँ पर विकास जो होता है वह बचने के लिए लोगों के सामने रोता है, एक्टिंग करता है और दिखाता है कि मैं अपनी चाची का हत्या नहीं किया हूँ, क्योंकि यहाँ पर यह सब जो होता है वह किसी को मालूम नहीं होता है, किसी ने नहीं देखा होता है कि विकास जो है वह अपनी चाची का हत्या किया है। लेकिन यहाँ पर पुलिस जो है वह किस तरह से इस केस को सुलझाता है, इस चीज़ को आप समझिए, देखिए। तो दरअसल यह जो घटना है वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मलियाबाद इलाके का है। यहाँ पर एक महिला होती है जिसका नाम गीता होती है। गीता जो होती है वह अपना 2 बच्चों के साथ में घर में रहती है। यहाँ पर गीता का एक 6 साल की बेटी दीपिका होती है और एक 5 साल का बेटा लड़का दीपांशु होता है। गीता का पति जो होता है वह मुंबई में काम करता है। गीता का पति का नाम प्रशांत होता है। यहाँ पर प्रशांत जो होता है वह लॉकडाउन के समय में मुंबई में ही फंस जाता है। अब यहाँ पर गीता जो होती है वह अपना पति प्रशांत से जब खर्चा के लिए पैसा मांगती है तब यहाँ पर प्रशांत जो होता है वह बताता है कि मेरा काम अभी बंद है और मेरे पास में पैसा नहीं है। अब यहाँ पर प्रशांत जो होता है वह अपनी पत्नी गीता से बोलने लगता है कि अगर तुमको किसी तरह का ज़रूरत है तो मेरा भतीजा विकास जो है उसको से तुम बोलना, वह सारा सामान ला कर देगा और तुम्हारा मदद करेगा। अब यहाँ पर गीता जो होती है वह अपना भतीजा विकास से मदद मांगती है और यहाँ पर विकास जो होता है वह अपनी चाची को सामान लाकर, पैसा लाकर देता है। यहाँ पर विकास जो होता है वह अपनी चाची को पैसा से भी मदद करता है। अब यहाँ पर विकास और गीता का गहराई जो है वह बढ़ जाता है। यहाँ पर विकास जो होता है वह धीरे धीरे अपनी चाची गीता से प्यार करने लगता है। यहाँ पर गीता जो होती है
वो भी विकास से प्यार करने लगती है। अब इन दोनों का प्यार जो है वह धीरे धीरे बढ़ता जाता है और फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच जो है अवैध संबंध बनना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बात का जानकारी जो है वह किसी को नहीं होता है, क्योंकि विकास जब अपनी चाची के घर जाता है तब लोग जो होते हैं वह सोचते हैं कि अपनी चाची को मदद करने के लिए जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर यह रिश्ता जो होता है वह चाची और भतीजे का रिश्ता होता है। तो इसके ऊपर लोग जो होते हैं वो शक नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर यह चाची और भतीजे का रिश्ता जो होता है वह अवैध संबंध में बदल जाता है। अब ऐसे ही दिन बीतता जाता है और फिर यहाँ पर विकास जो होता है वह अपनी चाची को छोड़कर पैसा कमाने के लिए मुंबई चला जाता है। लेकिन यहाँ पर विकास का चाची जो होती है वह विकास से बोलने लगती है कि तुम्हारे बिना हमको मन नहीं लग रहा है। तब यहाँ पर विकास जो होता है वह कुछ दिन तक मुंबई में काम करता है, मुंबई में रहता है और फिर नौकरी को छोड़कर अपनी चाची गीता के पास में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर विकास जो होता है वह एक कपड़ा का दुकान में काम करता है और जो विकास का कपड़ा दुकान का जो पैसा रहता है, पैसा मिलता है, उस पैसा को विकास जो है वह अपनी चाची के शौक पूरा करने में लगा देता है। यहाँ पर विकास का चाची जो होती है वह विकास के पैसा से कपड़ा खरीदती है और सोने का सामान भी खरीदती है। अब यहाँ पर एक दिन गीता जो होती है वह विकास को बोलती है कि हमको कुछ सोने का सामान लेना है। तब यहाँ पर विकास जो होता है वह सोने का सामान खरीदकर नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर विकास के पास में पैसा नहीं होता है। तब यहाँ पर गीता जो होती है वह विकास से बात करना बंद कर देती है। अब यहाँ पर कुछ दिन तक बात जो है वह विकास से नहीं होता है। तब यहाँ पर विकास जो होता है वह 15 जनवरी 2024 के रात अपनी चाची के घर पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पर विकास जो होता है वह दरवाजे को नहीं खुलवाता है, क्योंकि विकास का चाची जो होती है वह विकास से बात नहीं करती है। तब यहाँ पर विकास जो होता है वह सोचता है कि चाची के घर के बगल में एक खंभा रखा हुआ है, तो उस खंभे के सहारे से विकास जो है वह अपनी चाची के घर पर चढ़ जाता है और फिर यहाँ पर विकास जो होता है वह अपनी चाची के घर के अंदर जाता है। तब यहाँ पर विकास के चाची जो होती है वह देख लेती है कि घर में विकास आ गया है। अब यहाँ पर विकास का चाची जो होती है वह विकास से पूछने लगती है कि तुम मेरे घर में क्यों आए हो। तब यहाँ पर विकास जो होता है वह अपनी चाची से बोलने लगता है कि आप हमको से बात क्यों नहीं कर रही हैं, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगा। तब यहाँ पर विकास की चाची जो होती है वह विकास से बोलने लगती है कि मैं तुमको से बात नहीं करूँगी। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में ऐसे ही बात होता है और फिर बात इतना आगे तक बढ़ जाता है कि विकास जो है वह गुस्से में आकर अपनी चाची को रड से मारना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर विकास की चाची जो होती हैं वह गिर जाती हैं। तब यहाँ पर विकास जो है वह छुरी से अपनी चाची को गला काटकर हत्या कर देता है और फिर यहाँ पर विकास जो होता है वह गीता का जो 6 साल की बच्ची रहती है उसको भी छुरी से गला काटकर हत्या कर देता है। यहाँ पर गीता का जो 5 साल का लड़का रहता है वह घर में नहीं रहता है। तब यहाँ पर विकास जो है वह अपनी चाची और अपनी चाची के बच्ची का हत्या करके फरार हो जाता है। अब यह सब घटना जो है वह किसी ने नहीं देखा होता है और फिर जब सुबह होता है तब आसपास के लोग जो होते हैं वह देखते हैं कि गीता का दरवाज़ा जो है वह बंद है। तब यहाँ पर आसपास के लोग जो होते हैं जब गीता के घर को झांकते हैं तब देखते हैं कि घर में किसी का आवाज़ नहीं आ रहा है और जब आवाज़ लगाते हैं तो घर से कोई नहीं बोलता है। तब आसपास के लोग जो होते हैं
जब गीता के घर का दरवाज़ा को तोड़ते हैं, खोलते हैं, तब देखते हैं कि गीता को किसी ने गला काटकर हत्या कर दिया है। और यहाँ पर गीता का जो 6 साल की बच्ची है उसको भी किसी ने गला काटकर हत्या कर दिया है। अब यहाँ पर आसपास के लोग जो होते हैं इस घटना के बारे में नज़दीकी थाने में जाकर जानकारी देते हैं। अब यहाँ पर पुलिस जो है वह आ जाता है और फिर पुलिस जो है वह गीता और उसकी बेटी के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। अब यहाँ पर पुलिस को पता करना मुश्किल हो जाता है कि गीता और उसकी बेटी का हत्या किसने किया है। लेकिन जब पुलिस गीता के मोबाइल को चेक करता है, जांच करता है, तब यहाँ पर पता चलता है कि गीता जो है वह सबसे ज़्यादा अपना भतीजा विकास से बात करती थी और यहाँ पर कुछ दिनों से गीता जो है वह अपना भतीजा विकास से बात नहीं कर रही थी। तब यहाँ पर पुलिस को गीता के भतीजा विकास के ऊपर शक हो जाता है और फिर यहाँ पर पुलिस जो है वह शक के आधार पर गीता के भतीजा विकास को गिरफ्तार करता है। और जब यहाँ पर विकास को सख्ती से पुलिस पूछताछ करता है, तब यहाँ पर विकास जो होता है वह टूट जाता है और फिर घटना के कहानी को बताना शुरू करता है, जैसा कि मैं इस वीडियो में बताया। तो इस घटना के ऊपर वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। तो जैसा कि इस घटना में आप लोगों ने देखा, तो इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग का क्या राय है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।